हाय गाइस, आई एम सुश्रिता गोस्वामी। तो मेरे पहले वीडियो में आपने देखा था दैट व्हाट इज डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, देखिए, देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल केसेस वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल विच मे बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो कुछ केस में ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है कि प्राइस कम होने से उसका डिमांड बढ़ जाता है एंड वाइस वर्सा। ये जो लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था ये एप्लीकेबल नहीं होता कि प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम होता है और प्राइस घट जाने से डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो ये कौन कौन से केसेस में होता है? गिवन गुड्स के केसेस में होता है। तो इन द केस ऑफ सर्टेन inferior goods called given goods named after Sir Robert Giffen, when the prices fall, quite often less quantity will be purchased than before because of the negative income effect and people's increasing preference for a superior commodity with the rise in their real income. Examples of given goods can include bread, rice and wheat. तो ये inferior goods, given goods क्या होता है? दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो सुपीरियर और एक इन्फेरियर। तो जैसे हम लोग का इनकम बढ़ जाता है ना, तो हम लोग अच्छा गुड्स खरीदना चाहते हैं। हम लोग फिर इन्फीरियर गुड्स को देखकर हम लोग का ऐसा एटीट्यूड आ जाता है, नहीं ये क्वालिटी का तो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को तो अच्छा क्वालिटी का चाहिए। तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो है ना कि इन्फीरियर गुड्स मतलब जो लोअर क्वालिटी के गुड्स है उनका डिमांड हम लोग का घट जाता है और सुपीरियर गुड्स की तरफ हम लोग का डिमांड बढ़ता है। तो ऐसे तो मतलब प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा होता है। तो गिवन गुड्स के मतलब संदर्भ में ऐसा नहीं है। इनका क्या होता है कि प्राइस कम है, मतलब क्वालिटी भी ख़राब है तो ही प्राइस कम है, तो हम लोग का इनकम बढ़ेगा तो हम लोग ऐसा गुड्स और परचेस करना नहीं चाहेंगे, हम लोग सुपीरियर गुड्स की ओर जाना चाहेंगे। तो आर्टिकल्स ऑफ स्नूब अपील क्या बोल रहा है? समटाइम्स सर्टेन कमोडिटीज आर डिमांडेड जस्ट बिकॉज दे हैपन टू बी एक्सपेंसिव और प्रेस्टीज गुड्स एंड हैव अ स्नूब अपील। दे सेटिस्फाई द एरिस्टोक्रेटिक डिजायर टू प्रिजर्व एक्सक्लूसिवनेस फॉर यूनिक गुड्स। तो जैसे BMW, ऑडी मान लीजिए, तो इन लोग का प्राइस तो बहुत हाई है, लेकिन हम लोग इंसान इन गुड्स को इसलिए खरीदना चाहते हैं अपना एरिस्टोक्रेसी मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए। तो ऑडी, BMW इनका डिमांड इसीलिए है क्योंकि इन लोगों का प्राइसेस बहुत हाई है। तो इंसान अपना स्टेटस दिखाता है, एरिस्टोक्रेसी दिखाता है, इसीलिए इंसान ऑडी, BMW खरीदता है। तो ऐसे गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है लॉ ऑफ डिमांड की कीमत घट जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इनका डिमांड तो इसीलिए है क्योंकि इन लोग का कीमत बहुत बढ़ा हुआ है, तो इंसान अपना एरिस्टोक्रेसी मेंटेन कर पाएगा, स्टेटस दिखा पाएगा। स्पेकुलेशन क्या बोल रहा है? व्हेन पीपल स्पेकुलेट अबाउट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द फ्यूचर दे मे नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एट द प्रेजेंट प्राइस। Say when people are convinced that the price of a particular commodity will rise still further, they will not contract their demand with the given price rise. On the contrary, they may purchase more for the purpose of hoarding. तो स्पेकुलेशन जैसे बोल रहा है कि अगर हम लोग स्पेकुलेट कर लेते हैं कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अभी चाहे कीमत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फ्यूचर में तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम लोग इसको ज्यादा करके ही खरीदना चाहेंगे, खरीद के स्टोर भी करना चाहेंगे क्योंकि बाद में तो और भी कीमत बढ़ जाएगा। अब कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूशन, व्हेन द कंज्यूमर इज रॉन्गली बायस्ड अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी विद द प्राइस चेंज, ही मे कॉन्ट्रैक्ट दिस डिमांड विद अ फॉल इन प्राइस। जैसे मान लो किसी भी पर्टिकुलर कोई भी गुड्स का कोई एक पर्टिकुलर क्वालिटी आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो चाहे उसका डिमांड चाहे उसका कीमत कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, आप उसी चीज को चाहोगे क्योंकि आप उस चीज के तरफ बायस्ड हो कि नहीं वो वाला क्वालिटी मेरे को अच्छा लगता है, चाहे कीमत कितना भी बढ़ जाए मेरे को वही चाहिए। तो कीमत बढ़ने के साथ आपका मतलब जो ये है मतलब डिमांड है वो घटेगा नहीं। तो जैसे मानो कंज्यूमर किसी चीज के तरफ अगर बायस हो तो कीमत चाहे कितना भी बढ़ जाए तो डिमांड नहीं घटेगा। अब हम लोग आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअली क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है कि किसी का प्राइस चेंज होने से उसका क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हो रहा है। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड according to the change in price.
तो इन इकोनॉमिक्स द डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू हाउ सेंसिटिव द डिमांड फॉर अ गुड्स इज टू चेंज इन अदर इकोनॉमिक वैल्यूज सच एज प्राइसेस एंड कंज्यूमर इनकम। तो इनकम या प्राइस चेंज होने से कितना मतलब डिमांड चेंज हो रहा है, तो ही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज द परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन अनदर इकोनॉमिक वैल्यू। A higher demand elasticity for an economic variable means the consumers are more responsive to changes in this variable. Elasticity of demand is the responsiveness of the quantity demanded of a commodity to the change in one of the variables on which the demand depends. तो डिमांड जिसमें डिपेंड करता है, तो इन चेंज ऑफ वन वेरिएबल से कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ, वही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स इट इज द परसेंटेज चेंज of quantity demanded divided by the percentage change in one of the variables on which the demand depends. The variables on which the demand can depend on are price of the commodity, price of the related goods, consumers income, etc. तो डिमांड कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर डिपेंड कर सकता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पर, कंज्यूमर्स इनकम, इन सब पर डिपेंड करता है, बहुत सारे चीज़ों पर। फैक्टर्स ऑफ डिमांड के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो तब मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। तो दीज आर द मेजर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो बहुत सारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत तरह का होता है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। हाउएवर दिस लेसन फोकसेस ओनली ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है ये CSEET का सिलेबस में। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला, परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वांटिटी को मतलब न्यू से ओल्ड को माइनस कर लेंगे और प्राइस का भी यही करेंगे और इनटू 100 कर देंगे, तभी आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ईपी आ जाएगा फिर। तो बाकी जितना भी है और भी फॉर्मूला है ईपी का और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। और अभी एक बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि सीएस का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सीएस का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, CSEET का तो घर बैठे है, वो तो होगा ही, और CS एग्जीक्यूटिव का देखा जाए क्या होता है। एंड स्टूडेंट का तो काम है पढ़ते रहना, पढ़ते रहिए, और क्या, एग्ज़ाम जब भी हो आपको तो पढ़ना है। सो बाय, आज के लिए बस इतना ही।